मेरे प्यारे बंदे, तू सोच रहा होगा, क्या वाकई अल्लाह मेरी सुनता है? तो सुन, जब तेरी आंख से आंसू गिरता है, उससे पहले ही तेरे रब को पता होता है कि तू रोने वाला है। तेरे होंठों से ए अल्लाह निकलने से पहले ही वो तेरी पुकार सुन लेता है, क्योंकि वो तेरे दिल की हर धड़कन जानता है, तेरे ख्यालात तक को पहचानता है। दुनिया तुझे कह सकती है कि तेरे हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन याद रख, अल्लाह का एक कून हो जा, तेरी पूरी दुनिया बदल सकता है। तू सोच, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने दरिया था, पीछे फिरौन की फौज थी, दुनिया के हिसाब से रास्ता बंद था, लेकिन अल्लाह ने दरिया को दो हिस्सों में बांटकर उनके लिए नया रास्ता बना दिया। अगर तेरे लिए एक दरवाजा बंद हो रहा है, तो शायद तेरे रब तुझे दरवाजा नहीं, पूरा नया रास्ता देने वाला है। कभी मत भूल, तेरी नेमतें तेरी गिनती से ज्यादा हैं। तू सांस ले रहा है, तेरे हाथ पांव काम कर रहे हैं, तेरे पास ईमान है, ये सब अल्लाह की रहमत है, जिसे तू कभी नोटिस भी नहीं करता। आज से ये तय कर ले कि तेरा रिश्ता अल्लाह से लोगों की तरह नहीं होगा, जो सिर्फ खुशियों में याद आता है। तू उसका बंदा है, और बंदा अपने मालिक को हर हाल में याद करता है, खुशी में, गम में, तन्हाई में, भीड़ में, हर जगह। तेरे इम्तिहान का मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुझसे नाराज है, बल्कि कई बार जिनसे अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, उन्हें सबसे बड़े इम्तिहान देता है, ताकि वो और मजबूत बन जाएं। तेरी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आएगी। तेरी मुश्किल चाहे कितनी भी गहरी हो, रहमत जरूर उतरेगी, क्योंकि ये वादा है तेरे रब का, हर मुश्किल के साथ आसानी है। आज से तू खुद से एक वादा कर कि तू शिकायत नहीं करेगा, बल्कि शुक्र अदा करेगा। तू गिरकर भी उठेगा और उठकर फिर सजदा करेगा। तेरे और तेरे रब का रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे, फिर भी तू कहे, मेरे पास मेरा रब है और वो मेरे लिए काफी है। सुन, दुनिया के लोगों के सामने तू जितना चाहे अच्छा बन ले, अगर तेरे दिल में अल्लाह का डर और मोहब्बत नहीं है, तो सब बेकार है। तेरा रब तुझसे तेरे कपड़े, तेरी शोहरत या तेरी दुनिया की चीजें नहीं मांगता, वो सिर्फ एक चीज चाहता है, तेरा सच्चा दिल। तू चाहे गुनाहों में डूबा हुआ हो, तेरा अतीत कितना भी काला हो, तेरी तौबा का दरवाजा आज भी खुला है। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा है, जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है, तो मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ता हूं। सोच, तेरे एक छोटे से कदम पर तेरा रब तुझसे मिलने के लिए दौड़ रहा है। कभी मत सोच कि तू अकेला है। जब तूने सबको खो दिया था, तब भी एक था जो तुझे कभी छोड़कर नहीं गया, तेरा अल्लाह। जब तू गिरा था, उसने तुझे उठाया। जब तू टूटा था, उसने तुझे जोड़ा। जब तू भूखा था, उसने तुझे खिलाया। जब तू अंधेरे में था, उसने तुझे रोशनी दी। तो फिर तू क्यों अपने हालात से डरता है? क्या तू अपने रब की रहमत को भूल गया है? सुन, तेरी सोच तेरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन तेरी दुआ तेरी तकदीर बदल सकती है। आज से तेरी नमाज सिर्फ एक फर्ज न रहे, बल्कि तेरे दिल का सुकून बन जाए। तेरी दुआ सिर्फ अल्फाज न रहे, बल्कि तेरे रूह की आवाज बन जाए। तू देखेगा, जैसे जैसे तू अल्लाह की तरफ लौटेगा, तेरी जिंदगी से डर, टेंशन और बेचैनी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। तेरा चेहरा भी बदल जाएगा, तेरी आंखों में सुकून आ जाएगा, तेरे लहजे में मिठास आ जाएगी, और लोग तुझसे कहेंगे, तू पहले से अलग लग रहा है। और तू अंदर ही अंदर मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता है ये सब तेरे रब की रहमत है। तो सुन, अपने रब से जुड़ जा, उससे मोहब्बत कर, और देख तेरी दुनिया और आखिरत दोनों कैसे बदल जाती हैं। सुन मेरे भाई, अगर तेरे दिल में कभी ये ख्याल आया कि मेरी जिंदगी अब नहीं बदल सकती, तो ये जान ले, ये ख्याल तेरे रब की तरफ से नहीं है, ये तेरे दुश्मन शैतान की तरफ से है। तेरा रब तो कहता है, ऐ मेरे बंदो जो अपने ऊपर जुल्म कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, क्योंकि अल्लाह सारी दुनिया के गुनाह माफ कर सकता है। तू सोच, जिस अल्लाह ने फिरौन को चेतावनी दी, नमरूद को मोहलत दी, अब्बू सुफियान को ईमान की दौलत दी, वो तुझसे नाराज होकर हमेशा के लिए दूर नहीं हो सकता, अगर तू सच्चे दिल से लौट आए। तेरे हालात, तेरे कर्ज, तेरी बीमारी, तेरे टूटे रिश्ते, ये सब तेरा इम्तिहान है, तेरी सजा नहीं। अल्लाह तुझे तकलीफ इसलिए देता है ताकि तू उसके करीब आ जाए, न कि इसलिए कि वो तुझसे नफरत करता है।
जब तू नमाज में सजदे में गिरता है तो तू सबसे ऊंची जगह पर होता है, क्योंकि उस वक्त तू अपने रब से बात कर रहा होता है। तो आज से तेरी नमाज सिर्फ एक आदत ना हो, बल्कि तेरे और तेरे रब का सबसे प्यारा लम्हा हो। अगर तूने नमाज छोड़ दी तो तूने अपनी रूह का खाना छोड़ दिया, और अगर तूने नमाज छोड़ दी तो तूने अपनी रूह का खाना छोड़ दिया। दुआ छोड़ दी तो तूने अपनी तकदीर बदलने का मौका छोड़ दिया। सुन, तेरे पास आज का दिन है, कल का कोई वादा नहीं, तो क्यों ना आज ही अपने रब से सुलह कर ले, आज ही अपने गुनाहों से तौबा कर ले, आज ही नमाज की शुरुआत कर ले। तेरा रब तुझसे बस इतना चाहता है, तू लौटा। तेरी आंखों से गिरा हुआ पहला आंसू उसके लिए इतना कीमती है कि वो तेरे गुनाहों को ऐसे धो देगा जैसे कभी थे ही नहीं। और याद रख, जब तू रोता है तो तू अकेला नहीं रोता, तेरा रब तेरी पुकार सुन रहा होता है। सुन मेरे भाई, तूने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को अपना समझा और उन्होंने तुझे वक्त पर छोड़ दिया। तूने कितनों को अपना राज बताया और उन्होंने तेरा मजाक बना दिया। तूने कितनों पर भरोसा किया और उन्होंने तेरे भरोसे को तोड़ दिया। लेकिन एक है जिसने तुझे कभी धोखा नहीं दिया। जब तू अंधेरे में था उसने तुझे रोशनी दी, जब तू भूखा था उसने तुझे खिलाया, जब तू गिरा उसने तुझे उठाया। वो है तेरा अल्लाह। तूने शायद उसे भुला दिया। ऐ इंसान सुन, क्योंकि आज की ये बातें तेरी जिंदगी बदल सकती हैं। तू थक चुका है, मैं जानता हूं। तूने अपने हालात से लड़ते लड़ते हिम्मत हार दी है। तूने बार बार कोशिश की और हर बार गिर पड़ा। तूने अपने आप से कहा अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, तेरा रब कह रहा है, मेरे बंदे तू कोशिश छोड़ मत, मैं तेरे साथ हूं। तेरा दिल टूटा है, लोग तुझे समझ नहीं पाते, तेरे जख्म किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। मैं तेरी हर पुकार सुनता हूं। जब तू अपने कमरे के अंधेरे में बैठकर रोता है तब मैं तुझे देख रहा होता हूं। जब तू अपनी तकलीफ को छुपाकर हंसता है तब मैं तेरे सब्र का गवाह होता हूं। तू सोचता है कि अल्लाह तुझे भूल गया है? नहीं, अल्लाह तुझे भूल नहीं सकता, क्योंकि वो तुझसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। तेरी हर देरी, तेरी हर रुकावट, तेरी हर मुश्किल तेरी बेहतरी के लिए है। तूने मांगा, मैंने सुना, तूने रोया, मैंने देखा, तूने गिड़गिड़ाया, मैंने तेरी हालत को अपने करम में रख लिया। कुरान में अल्लाह कहता है, फैनमा अल उसरी युसरा, यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के बाद नहीं, मुश्किल के साथ। इसका मतलब जिस वक्त तू दर्द झेल रहा है उसी वक्त तेरे लिए आसानी भी लिखी जा चुकी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गड्ढे में डाला गया, झूठे इल्जाम में जेल में डाला गया, लेकिन जब वक्त आया अल्लाह ने उन्हें मिस्र की हुकूमत दी। क्यों? क्योंकि सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। तू भी अपनी जिंदगी की जेल में है, कर्ज की, तन्हाई की, नाकामी की, लेकिन सब्र कर, तेरे लिए भी मिस्र की हुकूमत तैयार है। वो हुकूमत तेरे सपनों के पूरी होने की, तेरे दिल के चैन की, तेरे रिज्क की, तेरे सम्मान की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो, अगर पूरी उम्मत इकट्ठी होकर तुझे फायदा देना चाहे तो वो तुझे सिर्फ वही दे सकते हैं जो अल्लाह ने तेरे लिए लिखा है, और अगर पूरी उम्मत तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो तुझे सिर्फ वही नुकसान पहुंचा सकते हैं जो अल्लाह ने तेरे लिए लिखा है। तो तू क्यों डरता है? लोगों से, हालात से, रिस्क की कमी से? तेरा रिस्क तेरे नसीब में है और नसीब को कोई नहीं बदल सकता सिवाय अल्लाह के। आज से अपनी नमाज पक्की कर, क्योंकि नमाज सिर्फ इबादत नहीं, तेरी रूह की दवा है। आज से अपनी जबान को दुआ में लगा, क्योंकि दुआ तेरे मुकद्दर को बदल सकती है। आज से अपने दिल को तौबा में झुका, क्योंकि तौबा तेरे गुनाहों को ऐसे मिटा देती है जैसे वो कभी थे ही नहीं। तेरा अतीत तुझे सताता है तो सुन, अल्लाह तुझे तेरे अतीत से नहीं, तेरे आज से जज करता है। आज तू बदलने का फैसला कर और कल तेरे गुनाह तुझसे दूर हो जाएंगे। तेरी थकान, तेरे आंसू, तेरे जख्म, ये सब गवाही देंगे कि तू अल्लाह के लिए डटा रहा। और जब तेरी दुआ कबूल होगी तू सजदे में कहेगा, मेरे रब, अगर मैं गिरा भी तो तेरे ही सामने गिरा था। दुनिया में तुझे शायद सब कुछ ना मिले, लेकिन अगर अल्लाह मिल गया तो तुझे सब मिल गया, और अगर दुनिया मिल गई लेकिन अल्लाह नहीं मिला तो तुझे कुछ भी नहीं मिला। तेरा रब तुझसे कहता है, मेरे बंदे,
मैं तुझसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो तू क्यों सोचता है कि मैं तुझे तेरी मुश्किल में अकेला छोड़ दूंगा? तो उठ, हिम्मत कर, सजदे में गिर और कह, ए अल्लाह, मैं हार मानता हूँ, लेकिन तेरी रहमत से मैं अपनी तकदीर तुझ पर छोड़ता हूँ और यकीन रखता हूँ कि तू मुझे सबसे बेहतरीन अंजाम देगा। मेरे प्यारे बंदे, तू जानता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये कि तेरी कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन सच्चाई ये है कि तेरी कहानी तो अभी शुरू हुई है। अल्लाह के लिखे हुए लम्हे सबसे खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो तभी आते हैं जब तू अपनी प्लानिंग छोड़कर अल्लाह के प्लान पर भरोसा करता है। तूने सुना होगा, एक बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी के नीचे दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है, हवाओं का सामना करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर वो अपनी जड़ों को मजबूत करता है और ऊपर उठकर सूरज को देखता है। ऐसे ही अल्लाह तुझे अभी अंधेरों में रख रहा है, तुझे दबा रहा है, तुझे इम्तिहान दे रहा है, क्योंकि वो तुझे जड़ें दे रहा है, ताकि जब तू उठे तो तू आंधी में भी खड़ा रह सके। कभी सोचा क्यों तेरी दुआ में देर हो रही है? क्योंकि अल्लाह तुझे तैयार कर रहा है उस नेमत के लिए जो तूने मांगी है। अगर वो तुझे अभी दे दे तो तू शायद संभाल ना पाए, इसलिए सब्र कर, क्योंकि सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, बल्कि इंतजार के दौरान यकीन का नाम है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देख, बीमारी, तन्हाई, कंगाली सब आ गया, लेकिन जुबान से कभी शिकायत नहीं निकाली, और जब अल्लाह ने चाहा तो उनकी जिंदगी में ऐसी बहार आई कि हर जख्म मिट गया। तू सोच, अगर तेरे हालात हमेशा ऐसे ही रहने होते तो अल्लाह तुझे इस दुनिया में क्यों लाता? तेरी मुश्किलें तेरी बर्बादी नहीं, तेरी तरक्की की सीढ़ियां हैं। लोग तुझे गिरा सकते हैं, लेकिन तुझे रोक नहीं सकते जब तक तेरा रब तुझे थामे हुए है। आज से तू एक काम कर, हर सुबह उठकर कह, ऐ अल्लाह, जो आज मेरे लिए बेहतर है वो मुझे दे दे, और जो मेरे लिए नुकसानदेह है उससे मुझे दूर रख। बस इतना काफी है, क्योंकि जिस इंसान की जिंदगी का ड्राइवर अल्लाह हो, उसका सफर कभी गलत नहीं होता। और याद रख, तेरी तकदीर को कोई नहीं रोक सकता। तू काबा के साए में हो या दुनिया के किसी कोने में, तेरी दुआ तेरे रब तक सीधी जाती है। तेरे और तेरे रब के बीच कोई गेट कीपर नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई लाइन नहीं, बस दिल से एक पुकार और वो सुन लेता है। अगर तेरे दिल में टूटन है तो समझ ले, अल्लाह तुझे एक नया दिल देने वाला है, ऐसा दिल जो और मजबूत होगा और ज्यादा मोहब्बत करने वाला होगा और उससे भी ज्यादा मोहब्बत पाने वाला होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया है और आपको उम्मीद की नई रोशनी मिली है, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। इस चैनल पर हम ऐसे ही दिल को सुकून देने वाले और उम्मीद जगाने वाले पैगाम लाते रहेंगे। अगर आप नए हैं और आपको यह संदेश पसंद आया तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और भी वीडियोस मिस न करें। आपकी दुआएं और सपोर्ट हमें और बेहतर काम करने की हिम्मत देगा।